तो हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 1 क्वेश्चन दे रखा है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रेच स्प्रिंग डिपेंड अपॉन इट्स लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, टेंशन टी इन द स्प्रिंग। डायमेंशनली हमें एक्सप्रेस करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। जी प्रोपोर्शनल हमारा हो जाएगा एल एंड बी प्रोपोर्शनल हमारा हो जाएगा ml मास पर यूनिट लेंथ एंड बी प्रोपोर्शनल हमारा टेंशन टी। तीनों को कंपेयर कर देंगे। बी प्रोपोर्शनल आ जाएगा एल, इसे हम सॉल्व करेंगे तो एम एल टी माइनस वन आ जाएगा और टी भी हमारा प्रोपोर्शनल आ जाएगा। हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो इक्वल कांस्टेंट के आ जाएगा, क्योंकि वैल्यू हम वन रखेंगे तो ऐसे रहेगा। एल की पावर हम ए मान लेंगे और एम एल वन की पावर हम बी मान लेंगे और टी की पावर सी मान लेंगे। और वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास होता है एल टी माइनस टू इक्वल लेंथ का हमारे पास एल की पावर यही रहेगी और मास पर यूनिट लेंथ भी यही रहेगा हमारे पास -1। और टेंशन होती है हमारे पास, टेंशन होती है एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू होता है फॉर्मूला, इसकी पावर सी। हम इसे सॉल्व करेंगे तो एल की पावर ए आ गई, एम की पावर बी, एल की पावर माइनस बी एंड एम की पावर सी आ गई, एल की पावर सी आ गई और टी की पावर -2c आ गई। तो ये एल टी -2 और हमें एक्सपोनेंट के लॉस पता है तो बेस सेम होगी तो हम पावर ऐड कर देंगे। तो एल हमें दे रखा है एल की पावर ए प्लस माइनस हो जाएगा डी और हमारा सी दे रखा है तो सी, और अब एम हमारे पास दो दे रखे हैं तो डी प्लस सी हो जाएगा और टी हमारा एक ही दे रखा है तो -2c रहेगा और इधर हमारा एल टी -2 चलता रहेगा। अब हम पावर कंपेयर कर देंगे तो ए माइनस बी माइनस सी इक्वल हो जाएगा हमारा 1, क्योंकि इधर एल की पावर 1 है और इधर हम बी प्लस सी एम की पावर 0 हो जाएगी और इधर हमारी 2c इक्वल हमारा हो जाएगा -2। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा। सो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। सॉरी, ये यहाँ पर 1 होगा क्योंकि ये 1 होगा हमारे पास, क्योंकि एल की पावर 1 है हमारे पास। तो आगे बढ़ते हैं। तो हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमारा बी प्लस सी नहीं लेंगे, हम ले लेंगे ए प्लस सी इक्वल हमारे पास आ जाएगा बी और इधर हम सॉल्व करेंगे तो बी आ जाएगा -सी। इधर ये 1 है हमारे पास, 0 से 0 कट गया तो हमारी सी की वैल्यू आ जाएगी हाफ। अब हम ये सी की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास, सी की वैल्यू आ चुकी है हाफ, इधर बी आ जाएगा और हमें बी दे रखा है सी के बराबर तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे हाफ। बी की वैल्यू -सी दे रखी है और सी की वैल्यू हाफ है तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। इधर हम इसे लाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा तो हाफ माइनस माइनस प्लस, नहीं माइनस नहीं आ जाएगा तो माइनस हाफ हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस होता है तो ए की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। हाफ आप जोड़ेंगे तो 1 आ गया। तो इसे थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। तो हमें ए की वैल्यू मिल चुकी है, सी की वैल्यू मिल चुकी है, बी रह गया हमारे पास। तो सिंपल है, बी की वैल्यू हम पुट, बी आ गया हमारे पास -1/2, क्योंकि बी इक्वल सी था। अब इसे फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर करते हैं। सी आया था हमारा 1/2, बी की वैल्यू आई थी हमारी -1/2 और सी आया था हमारे पास -1। और यहाँ पर माइनस के साइन है ना, तो माइनस का ही साइन आएगा 1, दैट्स वाई हमने माइनस लिया है। और सो चलिए आगे करते हैं। अब फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे। फॉर्मूला हमारा था v इक्वल रख सकते हैं, कांस्टेंट बनता है v इक्वल एल की पावर ए थी और एम की पावर बी थी और लास्ट की हमारी टेंशन की पावर सी थी। हम वैल्यू पुट करेंगे तो एल की पावर हमारे पास ए है तो ए की वैल्यू हमारी -1 आई थी तो -1 पुट कर देंगे और एम बी की पावर हमारी -हाफ आई है और टी की पावर हाफ आई है। और हम ये एल को लिख सकते हैं 1/L
और 1/2 हम हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, तो 1/√m आ जाएगा। और ऊपर हमारे पास आ जाएगा √t, t/1। तो हमारा फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा 1/L t/m का होल अंडर रूट। और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड जय हिंद।